हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एसटी एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसकी पहचान क्या है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और साथ में समय से आया रहेगा, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहे जाएंगे। जैसे आपको मैं अगले स्लाइड में दिखाता हूँ। तुम्हारे चाचा 2 बजे से अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। यहाँ समय है 2 बजे और उसके बाद से आया है और वाक्य के अंत में रहे हैं आया है, अतः यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का यूज करना होता है। जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो, जैसे 2 बजे, 4 बजे, 8 बजे, तो सिंस लगेगा। और अगर कोई ड्यूरेशन यानी अवधि हो, एक लंबा समय हो, जैसे 2 बजे से 5 बजे के बीच 3 घंटे होते हैं, 3 घंटा हो, 4 घंटे से 5 घंटे से, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह से, तो ऐसी जगह पे फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस और फॉर के एग्जाम्पल देखते हैं। जब किसी डे का नेम आ जाए, मंथ का नेम आ जाए, या कोई मॉर्निंग इवनिंग इस तरह का टाइम आ जाए, या 2 o'clock, 5 o'clock, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इस तरह आ जाए तो सिंस का प्रयोग होता है। फॉर के प्रयोग में मैंने बताया था कि ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन मतलब कुछ समय से कुछ समय के बीच का समय, जैसे 3 दिन, 5 दिन, 5 months, 9 hours, 1 year, 4 decades, 2 centuries, इस तरह से आएगा तो फॉर का इस्तेमाल होता है। यह ध्यान रहे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल होता है, जबकि अगर नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में ही नॉट का प्रयोग करते हैं। आइए पहला वाक्य देखते हैं। मेरा सहकर्मी 1 वर्ष से मेरा साथ दे रहा है। इस वाक्य में समय आया है 1 वर्ष और से आया है, अंत में रहा है आया है, अतः यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे माई कलीग, सिंगुलर है इसलिए हैज़ बीन, और साथ देना यानी कि सपोर्ट, सपोर्टिंग लग जाएगा, आईएनजी लगता है, और ऑब्जेक्ट है मेरा तो मी। आपको पता है कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, इसलिए यहाँ पर मी का प्रयोग हुआ है। 1 वर्ष एक अवधि होती है जो कि 12 महीने जिसमें होते हैं, तो यहाँ पर फॉर लगेगा, एन ईयर। दूसरा अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। हम 2 घंटे से रेडियो सुन रहे हैं। समय है 2 घंटे और उसके बाद से आया है, अंत में रहे हैं आया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। सब्जेक्ट है हम तो वी लिखेंगे, प्लूरल है इसलिए हैव बीन। सुनना को कहते हैं लिसन, और लिसन के बाद हमेशा टू का प्रयोग अवश्य होता है, तो लिसनिंग टू द रेडियो और फॉर 2 hours। 2 घंटा एक अवधि होती है इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ है। आइए तीसरा अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारे चाचा 2 बजे से अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, अंत में रहे हैं और बीच में 2 बजे से, अतः प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। अनुवाद करते हैं। तुम्हारे चाचा, योर अंकल, सिंगुलर है तो हैज़ बीन, बात करना तो टॉक और आईएनजी लगेगा इसमें, और किससे बात कर रहे हैं, टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से। पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस 2 o'clock। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि एक निश्चित समय है, इसमें अवधि नहीं है कि 2 बजे से 3 बजे के बीच 1 घंटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। मैं सोमवार से धारावाहिक नहीं देख रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन वॉचिंग, इसमें हैव बीन और हैज़ बीन के बीच में ही नॉट लगता है। वॉचिंग इसलिए लगा क्योंकि यह चलचित्र हम देख रहे हैं। चलचित्र देखते हैं तो हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं, इसलिए वॉच का प्रयोग किया जाता है। आई हैव नॉट बीन वॉचिंग द सीरियल, धारावाहिक को सीरियल कहते हैं, और सोमवार से पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस मंडे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वीक नेम जितने भी होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब हमेशा कैपिटल लिखे जाते हैं। आइए दूसरा नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। कई लोग पिछले वर्ष से 4G नेटवर्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। पिछले वर्ष से समय आया, से आया, अंत में रहे हैं आया, समझ गए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कई लोग, मैनी पीपल, प्लूरल है, हैव नॉट बीन लगाएंगे, और प्रयोग करना यूज़, यूजिंग लग गया। 4G नेटवर्क ऑब्जेक्ट है, और क्योंकि पिछले वर्ष से तो सिंस लास्ट ईयर। अगर आपको सिंस और फॉर का यूज फिर भी स्पष्ट नहीं हुआ है तो इस स्लाइड से याद कर लीजिए। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज़ बीन एक साथ न होकर सब्जेक्ट बीच में आ जाता है,
तो क्या हेमा सुबह 8 बजे से पढ़ रही है? 8 बजे से, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तो हैज़ लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म और सिंस 8 AM क्वेश्चन मार्क। इंग्लिश को आसान तरीके से धैर्यपूर्वक सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।